हेलो गाइज, आज हम कक्षा 8 की गणित का चैप्टर 12 गुणनखंड पढ़ने वाले हैं, जिसकी प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न है। दी हुई पदों में सार्वक गुणनखंड ज्ञात करने। सार्वक गुणनखंड का अर्थ है कॉमन है वो हमें ज्ञात करना, जो दोनों में है। तो इसके सार्वक गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले 12x के क्या करेंगे, 12 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 खुद, फिर इसमें 3 एकम 3। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में x है, तो ये x हम लिख देंगे। उसके बाद 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 एकम 2, 2 आठी 16, 18 भाग जाएगा। फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 नम 18, फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3। उसके बाद हम 36 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें इसमें इस पद में क्या निकालने हैं, सार्वक गुणनखंड। क्या निकालने हैं, सार्वक गुणनखंड। क्या निकालने हैं, सार्वक गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इन दोनों पदों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 इसमें और इसमें भी है, कॉमन है। फिर 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, x इसमें है, लेकिन x नीचे वाले पद में नहीं है। तो इसके सारे गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसके सारे गुणनखंड का क्या आंसर आया, 12। इसका क्या आया आंसर। इसका अगला प्रश्न है पहले का ही, 2y, 22x y। अब इनके हमें क्या करने हैं, सार्वक गुणनखंड निकालने। तो सबसे पहले हम इसका हल ज्ञात करेंगे। तो पहले 2y के गुणनखंड करेंगे। तो 2 एक खुद अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड होंगे 2 गुणा y। फिर हम 22y के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जब भी हम 22 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 11 में सिर्फ 11 का भाग जाएगा, क्योंकि 11 खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए 2 गुणा 11 गुणा y, और 22xy है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, गुणा 22xy है ना, 22xy है, तो यहाँ गुणा में क्या आएगा, x भी आएगा। अब हमें देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है, 11 यहाँ आ रहा है, तो लेकिन ऊपर वाले पद में नहीं है, यहाँ x है तो ऊपर नहीं है। जो दोनों में है वही सार्वक गुणनखंड कहलाएंगे। तो सार्वक गुणनखंड क्या हुए, सार्वक गुणनखंड हुए हमारे 2 गुणा y, क्या हुए 2y, ये हमारे हुए सार्वक गुणनखंड। ठीक है। अब इसके अगला प्रश्न है, इसका तीसरा प्रश्न है 14 PQ, 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। ठीक है। अब सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। पहले 14 PQ के करेंगे, 14 के करेंगे, और फिर 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। अब सबसे पहले 14 के अभाज्य गुणनखंड करें, तो 2 साती 14। अब 7 में सिर्फ 7 का ही भाग जाएगा, तो 7 एकम 7। तो 2 गुणा 7 P गुणा Q गुणा P गुणा Q। अब 28 के करेंगे, किसके करेंगे, 28
28 के करेंगे 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 साती 14, 7 में सिर्फ 7 का ही भाग देंगे, तो ये भी अभाज्य संख्या है। अब 28 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हमारे पास आए 2 गुणा 7 गुणा पी स्क्वायर, मतलब पी को 2 बार लिखना है, तो पी गुणा क्यू स्क्वायर, क्यू को भी 2 बार लिखना, क्यू गुणा क्यू। अब कॉमन आ रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, ये पी है, क्यू है, और यहाँ भी पी और क्यू है। अब भाज्य गुणनखंड क्या है, और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो सॉरी सार्वत्रिक गुणनखंड क्या है, सार्वत्रिक गुणनखंड हमारे पास आए है 2 गुणा 7 गुणा पी गुणा क्यू, तो बन गया 2 7 14 पी क्यू। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया तीसरे का। अब इसका अगला प्रश्न हम देखेंगे। इसका अगला प्रश्न है पहले का ही चौथा, जो है हमारे पास है 2x 3x स्क्वायर और 4, ये हमारे पास से इसका अगला प्रश्न है। तो इसका हल ज्ञात करेंगे हम। 2x के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 खुद एक अभाज्य संख्या तो 2 गुणा x ही होंगे, और 3x स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 खुद ही अभाज्य संख्या है, हम जैसे करना शुरू करें 3 के गुणनखंड के 3 एकम 3 हो गया पूरा, खुद अभाज्य संख्या एक बार जाएगा, खुद का ही जाएगा, तो 3x स्क्वायर का मतलब है x को 2 बार लिखना, x गुणा x। अब 4 के बचे, 4 के बनेंगे 2 गुणा 2, 4 के हम जैसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब 2 गुणा 2 बन गए। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है सार्वत्रिक गुणनखंड। क्या ज्ञात करनी है, सार्वत्रिक गुणनखंड। तो सार्वत्रिक गुणनखंड हमें ज्ञात करनी है, तो हमें देखना होगा इन तीनों पदों में से जिसमें कॉमन है वो हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 इसमें भी है लेकिन बाकी वाला नहीं है, इनमें कॉमन आ रहा है एक x है, इसमें भी है लेकिन इनमें देखें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इसका सार्वत्रिक गुणनखंड 1 होगा। जब कोई कॉमन नहीं आए तो इसका मतलब सार्वत्रिक गुणनखंड 1 होगा। इसका अगला प्रश्न हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले का पांचवा प्रश्न हम देखते हैं। पहले का पांचवा प्रश्न हमारे पास है कि 6 ABC कॉमा 24 AB स्क्वायर और 12 A स्क्वायर B, ये हमारे पास है पहले का पांचवा। ठीक है, अब इसके भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6ABC के गुणनखंड करेंगे, तो आएगा 2 तिया 6 होता है, और गुणा A गुणा B गुणा C। आप जैसे ही 6 के अभाज्य गुणनखंड को तो आएगा 2 गुणा 3 ही आएगा। ठीक है, अब 24 AB स्क्वायर के गुणनखंड करेंगे, तो 24 के गुणनखंड करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो आए 2 गुणा 3 गुणा A गुणा B स्क्वायर है तो B को 2 बार रखना पड़ेगा, B गुणा B। अब पीछे बचे 12 A स्क्वायर B के, तो 12 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6,
अब सीधा 3 का जाएगा, 3 एकम 3, तो इसके आएंगे 2 गुणा 3 गुणा ए स्क्वायर है, फिर ए स्क्वायर भी है तो ए को 2 बार रखना पड़ता है, ए गुणा और बी। ठीक है, अब हमें देखना है कॉमन क्या आ रहा है। 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ठीक है, फिर 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो सारे गुणनखंड क्या क्या हो रहे, जो कॉमन आ रहे हैं वो लिखते जाओ। कॉमन तीनों संख्या में आनी चाहिए, जो तीनों पद दी हुए इन तीनों पदों में जो एक आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है, ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, और ए कॉमन आ रहा है और क्या बी कॉमन आ रहा है, इसमें भी है बी, इसमें भी है और इसमें भी है और बी कॉमन आ रहा है, सी बाकी वालों में नहीं है। तो 2 तिया 6 ए गुना बी, ए बी, और ये इसका क्या हो गया, सार्वगुणनखंड। ठीक है, अब इसका छठा प्रश्न, पहले का छठा प्रश्न है कि 16x क्यूब 16x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर और 32x, ये हमारे पास है। इनमें हमें क्या करने हैं, सारों गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो पहले हम सबसे 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 आठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो क्या है 2 गुणा 2 x की पावर 3 है, मतलब x को 3 बार रखना पड़ेगा, तो x गुणा x। ठीक है, ये हो गए 16 के अभाज्य गुणनखंड। अब -4x स्क्वायर के करने अभाज्य गुणनखंड, तो 4 के होंगे 2 गुणा 2 4 होते हैं और एक के आगे माइनस लगा दो, माइनस का 4, अगर दोनों के आगे माइनस लगा दिया माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, इसलिए एक के आगे माइनस लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर है तो x गुणा x। ठीक है, अब पीछे बचा है 32 x, इसके क्या करने अभाज्य गुणनखंड। 32 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 आठी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो हमारे पास आई है 2 गुणा 2 और फिर है x गुणा x। ठीक है, अब हमें ज्ञात करनी है सार्वगुणनखंड। क्या ज्ञात करनी है, सार्वगुणनखंड क्या आएंगे हमारे, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, फिर ये भी 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, फिर यहाँ पर 2 इसमें है नहीं, बाकी वालों में तो कॉमन नहीं आ रहे, तो क्या आ रहे हैं 2 गुणा x। अब इनकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और x के साथ है। अब कोई सोच रहा माइनस क्यों नहीं लिया, तो माइनस सभी में नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। चलो अब इसके हो गए छठा। अब इसका सातवां प्रश्न, है हमारे पास 10 PQ 20 QR 20 QR और 30 RP। ठीक है, अब हम हल करेंगे। सबसे पहले 10 PQ के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 20 QR के करने होंगे और उसके बाद 30
आर पी के करने होंगे। 10 के करेंगे तो 10 के करेंगे 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो बनेंगे 2 गुणा 5 गुणा पी गुणा क्यू, ये रहे पी गुणा क्यू। ठीक है, अब इसके अगले 20 के करने होंगे, तो 20 के करेंगे तो 2 का भाग 2 आए 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो आएंगे 2 गुणा 5 गुणा क्यू गुणा आर। 30 आर पी के करने होंगे तो 30 के शुरू करते 15 बार, 3 पंजो 15 और 5 का ही जाएगा 5 एकम 5। अब इसके बाद गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा आर गुणा पी, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा और आर गुणा और पी। अब हमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब 5 इसमें भी है, इसमें भी है, और सब में कॉमन, बाकी वालों में कॉमन देखो, यहाँ पी है, यहाँ पी है, लेकिन यहाँ पर पी नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा। क्यों, यहाँ है लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं है। ठीक है, तीनों में एक कोई पद कॉमन नहीं है, तो आएगा इसके सार्व गुणनखंड आएंगे, सार्व गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 5 अर्थात 10, इसका फाइनल आंसर होगा 10। ठीक है, अब इसका पहले का लास्ट प्रश्न बचा है 8वां, पहले का 8वां। एक है 3x², क्या है 3x² y³। दूसरा पद है इसका 10x³ y², और तीसरा पद है 6x² y² और z। अब सबसे पहले मैं इनके क्या करता हूँ, अभाज्य गुणनखंड। 3 खुद एक अभाज्य संख्या है, 3 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो इसका बनेगा 3 गुणा 3 का 3 ही बनेगा, x² तो x गुणा x और y की पावर 3 है, तो y को 3 बार लिखना होगा, तो y गुणा y। ठीक है, अब यहाँ पर होंगे 10 के होंगे 2 पंजे 10। ठीक है, और x³ के होंगे x गुणा x गुणा x गुणा y, जितनी पावर है उतनी बार लिख दो। x की पावर 3 थी तो x को 3 बार लिख दिया, x की पावर 2 है तो x को 2 बार लिख दिया। अब जैसे ही 6 के करेंगे, 2 तिया 6, नहीं तो करके देख लो, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 2 गुणा 3 ही आ रहे, 2 तिया 6। x² है तो x गुणा x, y² है तो y गुणा y गुणा z। अब हमें ज्ञात करने सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है लेकिन इसमें 3 नहीं आ रहा, तो ये कॉमन नहीं है। कॉमन एक x इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है, x कॉमन आ रहा है। फिर x कॉमन आ रहा है सब में, तो कॉमन आ गया x। फिर सब में क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। फिर y देखो कॉमन आ रहा है, y, एक y कॉमन आ गया, फिर y कॉमन आ रहा है, y और y। ठीक है, एक और y कॉमन आ गया। अब z किसी में है नहीं, अब और कुछ कॉमन इसमें तो कुछ संख्या में कुछ आ नहीं रहा, तो इसका x गुणा x होगा x² और y गुणा होगा y²। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया।
अगला प्रश्न अगले वीडियो में।